हेलो बच्चों, नमस्कार। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल के डिजिटल परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने एनवीएस का नॉन टीचिंग जो पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी उनके लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसकी लास्ट डेट आपकी परसों यानी 14 मई आपकी लास्ट डेट थी। उनमें अगर फॉर्म भरते समय अगर आपका कोई करेक्शन, आपका कुछ गलती हो गई थी, त्रुटि हो गई थी, तो वो जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुकी है। आप अपनी गलतियों को सही कर सकते हो। अच्छा, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक वीडियो मैंने जस्ट बनाई थी लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, है ना। कुछ चीजें हैं जो मैं ध्यान से नहीं देख पाया था, इसलिए दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अच्छा, क्या क्या चीजें हो सकती हैं और ये करेक्शन विंडो कब तक खुली रहेगी, वो सारी चीज हम देखेंगे। और जो बच्चे लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परचम बैच है, 299 में है। परचम बैच नाम से ध्यान से देख लो, परचम केवल 300 रुपए में है। और कहाँ मिलेगा? जीएस प्लेनेट के आगे ऑफिशियल जरूर लिखना, ये लोगो है, यहाँ आपको ये बैच मिलने वाला है। ये मेरे नंबर है जहां पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, 9817019664 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये आपका नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। सब्जेक्ट क्या था अपना? वही, ओपनिंग ऑफ द करेक्शन फैसिलिटी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ एनवीएस। 16 मई को आज ये आपका नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है वो जरा एक बार ध्यान से देख लेते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं क्योंकि ये चीज पढ़ ली है। एक तो ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन कैंडिडेट सबमिट कर सकते हैं करेक्शन को। वो बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया था लेकिन जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई थी, पेमेंट नहीं हो पाई थी। तो क्या जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई थी, क्या वो अब पेमेंट कर सकते हैं या कुछ करेक्शन कर सकते हैं? नहीं, ये करेक्शन विंडो उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन्होंने फॉर्म रजिस्टर भर दिया था, पेमेंट भी जिनकी हो चुकी थी, केवल उनके लिए पहला पॉइंट इसमें ये है ना। ये यही लिख रखा है कि फैसिलिटी ऑफ फॉर करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इसमें 16 मई से लेकर 18 मई तक होगा और उसी के लिए होगी जिसने विद द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रिक्विसाइट फी, जिसने पेमेंट फी भी सक्सेसफुली सबमिट करवा दी थी, वही बच्चे इस करेक्शन विंडो को ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, डेट कब की है? 16 मई से 18 मई। अच्छा, 18 मई क्या रात्रि 12 बजे तक? नहीं, इस बात को याद रखना, अप टू 5 PM, शाम 5 बजे तक आप ये चीज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो इंटरेस्टिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है वो वेबसाइट विजिट करो, अपने पर्टिकुलर्स जो उसमें वो भरवाए उनको वेरीफाई करो और आगे अपना करेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन। अच्छा, इसमें ये लिख रखा है जो भी चीज आपकी इनकरेक्ट थी या इनकम्प्लीट थी, लेकिन एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग फील्ड्स, ये चीज नहीं कर सकते आप। ये वाली चीज मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, ये वाली लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी। एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग फील्ड्स यानी ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो 5 चीजें दे रखी हैं, बाकी आपकी जो गलतियां हुई हैं, कोई चीज इनकम्प्लीट रह गई हो आपकी, तो वो चीजें आप अपलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ये चीज इसके अंदर मेंशन है, ये चीज इसके अंदर मेंशन है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट, यहां बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखा है और एक यहां बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लिख रखा है। वो क्या क्या है ध्यान से सुनो। अगर पहली बात तो 5 बजे बाद कोई करेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इन केस ए कैंडिडेट इज मेकिंग करेक्शन, यदि अगर कोई कैंडिडेट अपनी पोस्ट का करेक्शन करे, पोस्ट जो उसने भरी थी या कैटेगरी भरी थी या सब कैटेगरी जो उसने कैटेगरी अपनी चूज की थी, अगर वो इसमें करेक्शन करे तो उसको, अगर वो लोअर फी से हायर फी की तरफ जा रहा है, लोअर फी, मान लो किसी ने पहले अपनी कैटेगरी ओबीसी कर दी थी लेकिन गलती से हो गया था, वो है जर्नल में, वो है कहाँ? जर्नल में। तो ओबीसी या फिर आप समझ लो लोअर कैटेगरी से अगर आप हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा चार्जेज होंगे आपके, एक्स्ट्रा चार्जेज जो होंगे और वो एक्स्ट्रा चार्जेज आपको क्या करने पड़ेंगे? पेमेंट उनकी करनी पड़ेगी। अगर आप लोअर से हायर, चाहे पोस्ट, चाहे कैटेगरी, चाहे सब कैटेगरी की तरफ जाते हो, आपको हायर अलग से जो पेमेंट है वो करनी
पड़ेगी। ये चीज इसमें लिख रखा है। और अगर मान लो सर हम हायर से लोअर की तरफ जाएं तो क्या हमने पहले जैसे ज्यादा पेमेंट कर दी थी तो वो चीज हमें रिफंड मिलेगी? तो इन्होंने लिख रखा है कि कोई ऐसा रिफंड नहीं होगा, नो रिफंड लिख रखा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई पैसे से संबंधित। आगे चलो, कई बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर हमने 2 पोस्ट भरी हैं लेकिन हम एक पोस्ट और सिलेक्ट करना चाहते थे, एक पोस्ट के लिए और एग्जाम, क्या हम और ज्यादा पोस्ट ऐड कर सकते हैं? तो इसने लिखा है कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप और उस अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आप कर सकते हो और उसकी जो पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन डिलीट करने का, पोस्ट को जितनी आपने पहले की थी, पहले प्रिस्क्राइब की थी, उसको डिलीट करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये सारी चीजें इसके अंदर लिख रखी है, ठीक है जी। और स्टार्ट डेट कब है? 16 मई। एंड डेट कब है? 18 मई। 5 बजे तक आप ये कर सकते हो, ठीक है। और दोबारा ये करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी, वन टाइम फैसिलिटी है, ये दोबारा नहीं होगा, ऐसा इसके अंदर लिख रखा है। तो जल्दी से जाओ और जो भी आपके करेक्शन थे, आपको पोस्ट ऐड करवानी हो, कोई कैटेगरी आपकी चेंज करनी हो, जो भी करना हो आप जल्दी से जाकर कर सकते हो, है ना। आप बाकी आपके जो भी डाउट्स रहे आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। विस्तार से एक वीडियो मैं शाम को एक प्रॉपर आपको सारी चीज करके, पूरा एक खोल के करके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच के साथ तो जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना। लोगो ध्यान से देख लो, बैच का नाम है परचम बैच, लैब अटेंडेंट वाले बच्चों के लिए।